Hello students, so today we are going to learn about nomenclature. And what is nomenclature? Nomenclature is the process in which we study about the naming process of individuals or all living organisms. So today's our topic is nomenclature. Now what is nomenclature? Nomenclature is naming or scientific naming ऑफ लिविंग. जिस भी लिविंग की आप नेमिंग करेंगे साइंटिफिक, वो नोमेनक्लेचर का प्रोसेस कहलाएगा. नोमेनक्लेचर का मीनिंग ही नेमिंग होता है. एंड नोमेनक्लेचर प्रोसेस हमने क्यों डेवलप करा है? नोमेनक्लेचर प्रोसेस इसलिए डेवलप करा है बिकॉज वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और हर ऑर्गेनिज्म को या हर स्पीशीज़ को, आपको पता है स्पीशीज़ का कंसेप्ट क्या है, नहीं तो आप प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं. सो जितने भी स्पीशीज़ हैं हर जगह पर वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग तरीके से उनका नाम लिया जाता है और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं. एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स मीन्स पूरे वर्ल्ड में वही प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं जिसमें हर एक स्पीशीज़ को कुछ साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है. और साइंटिफिक नेम जब लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्पीशीज़ हैं हर स्पीशीज़ का एक ही नाम होगा, किसी भी स्पीशीज़ के दो नाम नहीं होंगे. दिस इज़ साइंटिफिक नेमिंग. एंड साइंटिफिक नेमिंग जब हम करते हैं तो जो अभी चल रहा है साइंटिफिक नेमिंग का प्रोसेस, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है जेनेरिक नेम एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट. तो इसको समझ लेते हैं. जैसे दिस इज मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है. एंड जो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है जीनस, या इसको हम जेनेरिक नेम भी बोल सकते हैं. एंड जो सेकंड कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट, दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट जीनस और जेनेरिक नेम, एंड सेकंड कंपोनेंट इज which is indica, this is specific epithet. Specific epithet, epithet means, epithet meaning is speciality, कोई खासियत. स्पेशल क्या है इसके अंदर? स्पेशलिटी क्या है? और इसे क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं स्पीशीज. क्या स्पेशल है? सो ये दो कंपोनेंट हैं और दो कंपोनेंट होने की वजह से ही इस जो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है इसे नाम दिया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बिकॉज देयर आर ओनली टू कंपोनेंट. फर्स्ट इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट. स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीशीज भी कहा जाता है. अब इस कंसेप्ट को और समझेंगे. और ये जो प्रोसेस था ये किसने डिस्कवर करा था? कैरोलस लीनियस ने डिस्कवर करा था. और भी साइंटिफिक बहुत सारे मेथड्स डेवलप हुए हैं, जैसे डेवलप हुआ है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर. ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में थ्री कंपोनेंट्स थे. थ्री कंपोनेंट, जैसे एक जीनस होगा, एक स्पीशीज होगा और एक कुछ और हो जाएगा, इसीलिए ये ट्राइनोमियल है. एंड पोलिनोमियल में बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स बहुत सारे, जिसमें एक जीनस है, एक स्पीशीज है एंड सो ऑन, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे. सो अभी जो हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड अप्रूव करता है वो अप्रूव करता है बाइनोमियल सिस्टम. और किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने. और भी थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिए थे, बट हमें ये वाले कंपोनेंट्स की स्टडी नहीं करनी है बिकॉज हमें इस तरीके से किसी तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है. ये आपको इसलिए बताया है ताकि आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा हम स्टडी करते हैं, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, तो आपको पता रहे कि ट्राइनोमियल सिस्टम क्या होता है. सो ओनली टू कंपोनेंट्स, genus which is also known as generic name and species which is specific epithet. अभी हम समझते हैं कि specific epithet क्या होता है.
सो इस तरीके से लिखा गया है मैंजीफेरा इंडिका। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है। सपोज कीजिए ये हमारा मैंजीफेरा इंडिका है, मैंगो, ये जीनस है एंड दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट। जब आप ये पूरा लिख देते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, तभी आप मैंजीफेरा इंडिका को क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका को स्पीशीज। सो जैसे मैंजीफेरा इंडिका हुआ, मैंजीफेरा एक जीनस है, इंडिका एक स्पेसिफिक एपिथेट है। और ये जब आप जीनस और स्पेसिफिक दोनों नाम लिखते हैं ना, आप फर्स्ट कंपोनेंट लिख रहे हैं जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट इंडिका लिख रहे हैं, तब आप बोलेंगे कि हाँ ये एक कंप्लीट स्पीशीज़ हुई, आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये मैंगो है। जैसे मैंगो एक जीनस है, मैंजीफेरा एक जीनस है, वैसे ही मैंजीफेरा जीनस में एक तो स्पीशीज़ स्पेसिफिक एपिथेट हुआ इंडिका, ऐसे कोई स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है ए बी सी, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका ए क्या हुआ हमारा स्पेसिफिक एपिथेट था, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट है, ये सारे सेकंड कंपोनेंट हैं, ठीक है। एपिथेट मतलब खासियत बता रहा है, मतलब इस जीनस में आ रहा है मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका एक स्पेसिफिक एपिथेट है, पूरी स्पीशीज बनी। अब हम अगर मैंजीफेरा ए लिखते हैं, ठीक है, आपने मैंजीफेरा ए लिख दिया, तो ए स्पेसिफिक एपिथेट मतलब खासियत बता रहा है कि इस जीनस में कोई कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनकी ये स्पेशलिटी है, ठीक है, आपने ए लिख दिया। कुछ भी नाम लिख दीजिए आप, ABC, कुछ भी, बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, बट हम अभी ABC से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें जस्ट कंसेप्ट समझना है, स्पीशीज़ के नेम लर्न नहीं करने। सो मैंजीफेरा ए अब क्या हो गया, ये भी क्या बन गई, एक स्पीशीज़ बन गई। फिर मैंजीफेरा जीनस तो सेम चल रहा है, बट बी क्या हो गया आपका स्पेसिफिक एपिथेट था, तो जब आपने दोनों को साथ लिख दिया स्पेसिफिक एपिथेट को, तो क्या बन गया आपका स्पीशीज बन गई। और आपने तीसरा मैंजीफेरा इंडिका जीनस तो वही, और आपने एक नई इसके साथ स्पेसिफिक एपिथेट जोड़ दिया, तो ये भी क्या बन गई, एक नई स्पीशीज बन गई। तो ध्यान रखना है कि एक जीनस है, ये एक जीनस है, और एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी हो सकती है, हमें नहीं पता, मल्टीपल, ठीक है। और एक जीनस के साथ एक स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, ये एपिथेट थे, सॉरी, ए इज ए स्पेसिफिक एपिथेट, बी इज ए स्पेसिफिक एपिथेट, तो जीनस ही है, जीनस में एक स्पेसिफिक एपिथेट, फिर इस जीनस के साथ एक स्पेसिफिक एपिथेट, फिर इस जीनस के साथ स्पेसिफिक एपिथेट, फिर इस जीनस के साथ सेम वापस स्पेसिफिक एपिथेट, एंड इस जीनस के साथ फिर से स्पेसिफिक एपिथेट। तो क्या हो गया, ये जीनस ए के साथ स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस बी के साथ स्पेसिफिक एपिथेट, सी के साथ स्पेसिफिक एपिथेट, डी के साथ स्पेसिफिक एपिथेट, एंड ई के साथ स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पर आपने कोई जीनस लिखा था, कोई भी जीनस हो सकता है, मैंजीफेरा जीनस हो सकता है या होमोजीनस हो सकता है, अभी हम समझेंगे होमोजीनस। सो जब आपने जीनस लिखा है तब भी वो स्पीशीज नहीं है और सिर्फ स्पेसिफिक एपिथेट लिख दिया, यानी यहाँ पर आपने लिखा मैंजीफेरा, ये तो आपका जीनस हुआ, और यहाँ पर आपने लिख दिया इंडिका अलग से, तो ये तो हमारा जीनस हुआ और ये हमारा स्पेसिफिक एपिथेट हुआ। अभी स्पीशीज नहीं कहलाएगी, बट आप जब साथ में लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से लिखा आपने साथ में, इस तरीके से लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तब क्या हो गया, ये हमारा स्पीशीज हो गया। तो एक जीनस में बहुत सारे स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, जब आप जीनस को सेपरेट लिखते हैं तब भी वो स्पीशीज नहीं है, जब आप स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेट लिखते हैं, आपने सेपरेट लिखा है तब भी नहीं है, ठीक है। तो जीनस तो सबका सेम है, यहाँ से यहाँ तक जीनस तो सेम है, तो स्पेसिफिक एपिथेट के साथ ही स्पीशीज कंसीडर हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक जीनस के बहुत सारे स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, और जब एक जीनस अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक एपिथेट के साथ लिखा जाएगा तब वो क्या कंसीडर होगा, अब ये क्या कंसीडर हो रहे हैं, सारे स्पीशीज
कंसीडर हो रहे हैं। उससे पहले क्या था, ये सिर्फ जीनस था और ये सारे क्या थे, ए बी सी डी क्या थे, ये सारे थे स्पेसिफिक एपिथेट। खासियत है स्पीशीज की, बट जब जीनस लगाएंगे तब की क्या कंसीडर होगा, स्पीशीज कंसीडर होगा। ये हम समझते हैं। देखिए ये देखिए, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, ठीक है, ये भी होमो ही है, ठीक है, नीदरलैंड से। तो अभी ये आपकी होमो क्या हुआ, होमो इन सब का क्या हुआ अभी, जीनस, ठीक है। ये कौन सी स्पीशीज है, ये वो स्पीशीज है सारी की सारी जब ह्यूमन डेवलप हो रहा था ना मंकीज से, तो ये हम है, ये वाला ये हम है, ठीक है, ये हम है, ये हम है, ये होमोसेपियन, ठीक है। तो ये कौन सी स्पीशीज है, जो ह्यूमन डेवलप हो रहा था मंकी से, तो बहुत सारी स्पीशीज बनी, सारे बीच में एक्सटेंट हो गए, गायब हो गई, सिर्फ ये वाली बची हुई जो हम है, ठीक है। तो होमोजीनस है, ये होमो, ये भी होमो, ये भी होमो, ये भी होमो, ठीक है। तो जीनस एक है बट स्पीशीज अलग अलग है। देखिए ये कौन सी स्पीशीज है, होमो इज जीनस, ये होमो हैबिलिस, तो हैबिलिस क्या हुआ, हैबिलिस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, होमो इरेक्टस, तीसरा क्या हुआ, होमो नीदरलैंड्स, एंड फोर्थ है जो हम है वो क्या है, सेपियन, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, देखिए सबके होमो लग रहा है, ये होमो, ये होमो एंड ये होमो, सबके होमो लग रहा है। सो होमोजीनस है और ये सारे क्या हो गए, स्पेसिफिक एपिथेट, अभी एपिथेट है बट साथ में लिख दिया, अगर आपने साथ में लिख दिया होमो हैबिलिस, फिर आपने लिख दिया होमो इरेक्टस, फिर आपने क्या लिख दिया, होमो नीदरलैंड्स, एंड फाइनली क्या लिख दिया, होमो सेपियन जो कि हम है, ठीक है, ये होमो सेपियन। इस तरीके से आपने लिख दिया। तो अब होमो हैबिलिस हो गई एक स्पीशीज, होमो इरेक्टस हो गया स्पीशीज, होमो नीदरलैंड्स हो गया स्पीशीज, एंड होमो सेपियन क्या हो गया, स्पीशीज। अब ये स्पीशीज होमो हैबिलिस में जितने भी इंडिविजुअल है सब आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, होमो इरेक्टस में जितने इंडिविजुअल है सब आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, होमो नीदरलैंड में सब आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और होमो सेपियंस जो अभी का ह्यूमन है हमारे पास, अभी की ह्यूमन स्पीशीज है, वो सारे आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती है, डेस्पाइट ऑफ कौन सा, जापानीज है, चाइनीज है, इंडियन है, नीग्रो है, अमेरिकन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्पीशीज होमोसेपियन की सारी स्पीशीज आपस, सारे ऑर्गेनिज्म, सॉरी, होमोसेपियन के सारे ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन, होमो नीदरलैंड के सारे रिप्रोडक्शन, होमो इरेक्टस के सारे रिप्रोडक्शन, एंड होमो हैबिलिस के सारे आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बट हैबिलिस, होमो हैबिलिस के होमो इरेक्टस के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक्सटिंक्ट हो गए, नहीं, अगर अभी सर्वाइव भी कर रहे होते ना, जिंदा भी होते, तब भी रिप्रोडक्शन तो एक स्पीशीज में ही होता है, रिप्रोडक्शन दूसरे स्पीशीज में नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन आ गया कि क्या एक स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यस, एक स्पीशीज के तो सारे कर सकते हैं, बट ये आ गया कि एक जीनस के कर सकते हैं क्या सारे रिप्रोडक्शन, नहीं, एक जीनस के सारे इंडिविजुअल आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। हैबिलिस इरेक्टस या हैबिलिस नीदरलैंड या हैबिलिस सैपियंस के साथ नहीं कर सकता, आपस में कोई भी नहीं कर सकता। सैपियन का ग्रुप अपने आप में अलग करेगा, नीदरलैंड्स का अलग करेगा, इरेक्टस का अलग करेगा, हैबिलिस का अलग करेगा, तभी तो क्या है, ये स्पीशीज है। स्पीशीज क्या होती है, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती है। चलिए कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सो कुछ एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं। सो ये जो बायोलॉजिकल नेम है किसी का भी, बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन हो गया, कोई प्लांट एनिमल कुछ भी हो गया, वो नेम जो भी ऑर्गेनिज्म है, कहीं से भी हो वो ऑर्गेनिज्म, या पता चला आपको कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ से डिस्कवरी हुई है, या यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म हमको पहली बार मिला था, या साइंटिस्ट ने पहली बार जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो इस पर्टिकुलर जगह से दिया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो नाम है वो आपको लैटिन कंसीडर करना है, यानी आप प्रोनाउंसिएशन भी लैटिन करेंगे, साइंटिफिक नेम, ठीक है, और आप अंडरस्टैंड भी कैसे करेंगे, लैटिन में, यानी आपको ये मानना है कि नेम लैटिन में है, और लिखना कैसे है, उसको इटैलिक्स में लिखना है, उसका डेरिवेशन या उसका इनिशिएशन या उसका स्टार्टअप आपको लैटिन में ही कंसीडर करना है, लैटिन में ही समझना, और लिखना किस में है, इटैलिक्स में लिखना है आपको,
कहीं से भी उसका ओरिजिन हुआ हो, कहीं से भी डिस्कवरी हुई हो, कहीं से भी मिला हो। सो इस तरीके से ये मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा हमारा जीनस है और इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। और ये दोनों मिलके साथ में क्या बनाएगी, हमारी मैंगो की एक स्पीशीज बनाएगी। अब आपको पता है ना जीनस है तो इंडिका की स्पेसिफिक एपिथेट तो बहुत भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, लगेगा आगे मैंजीफेरा ही भी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। सो इस तरीके से आपको लिखना है। सो ये तो हमने टाइपिंग की हेल्प से लिखा है, ठीक है। अगर आपको टाइपिंग, क्योंकि कॉपीज में तो आप टाइप कर नहीं सकते, तो आपको हैंड रिटन लिखना है। फिर आप लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका, इस तरीके से आपको लिखना है और इसको अंडरलाइन करना है। तो अगर आप इटैलिक्स में लिख रहे हैं तो ये भी जीनस है एंड ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट है, और जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट मिलकर क्या बना रहे हैं कि स्पीशीज बना रहे हैं। ध्यान रखना, सोलो जीनस का भी कोई मतलब नहीं, सोलो स्पेसिफिक एपिथेट का भी कोई मतलब नहीं, साथ में स्पीशीज बनती है। सो आपने ये जीनस एंड दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट, ये आपको कब लिखना है, जब आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो कि आप इटैलिक्स में लिख सकें, तो आपको इटैलिक्स में लिखना है। हैंड रिटन लिखेंगे तो आपको क्या करना है, नीचे अंडरलाइन करना है। इटैलिक्स में कोई अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ये भी लैटिन में ओरिजिन मान रहे, लिखा वही है मैंजीफेरा इंडिका, वही मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, बट इसको हैंड रिटन लिखा है तो क्या करना जरूरी है, अंडरलाइन करना जरूरी है। ये रूल्स है। नेक्स्ट हमारा रूल है फर्स्ट वाला, जो आपको कंपोनेंट लिखना है ना, हमने दो कंपोनेंट पढ़े थे, बाइनोमिनल और ट्राइनोमिनल कंपोनेंट के बेस पर ही था ये फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज सेकंड कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा जीनस बताएगा और सेकंड कंपोनेंट क्या बताएगा, हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट। दोनों में फर्स्ट कंपोनेंट मैंजीफेरा, मैंजीफेरा जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट इंडिका, इंडिका इज स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है या जीनस है, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट या जीनस का जो वर्ड है आपका मैंजीफेरा, मैंजीफेरा, इसका ओनली फर्स्ट लेटर ये एम, ठीक है, ये एम फर्स्ट लेटर, ये एम और ये एम, ये दोनों होने चाहिए किसमें, कैपिटल में। ये आपको ध्यान रखना है। क्या, कैपिटल में। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जीनस को बताने वाला वर्ड, चाहे वो मैंजीफेरा हो, चाहे वो होमोसेपियन हो, चाहे वो ट्रिटिकम एसिटाइवम हो, चाहे वो सोलेनम हो, कुछ भी हो, जीनस जो है फर्स्ट लेटर जो जीनस का है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी हैं ये सारे देख लीजिए, ये सारे देख लीजिए, ये सारे, ठीक है, ये कैसे होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, ठीक है। जीनस का फर्स्ट लेटर, ओनली जीनस वर्ड का ओनली फर्स्ट लेटर ये एम एम, ये दोनों कैपिटल होने चाहिए, बाकी कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। नेक्स्ट जो बुक में मेंशन नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये गैप होना चाहिए, देखो ये गैप है ना, ये तो मैंने अंडरलाइन करना अलग वजह से करा था, अंडरलाइन नहीं है इसके नीचे, ये तो जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाया है। सो ये देखिए यहाँ पर ये गैप है, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका के बीच में यहाँ पर गैप है और ये मैंजीफेरा इंडिका के बीच में यहाँ पर गैप है। तो फर्स्ट कंपोनेंट जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट के बीच में गैप होना ही चाहिए अगर आप ऐसे लिखते हैं। इटैलिक्स में लिखें चाहे हैंड रिटन में लिखें और कोई गैप नहीं दिया, ठीक है, गैप देना ज़रूरी है। और अंडरलाइन भी कैसे करोगे आप, अलग अलग, ये जो ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रखी है इस तरीके से आप अंडरलाइन भी अलग अलग करोगे, ताकि ये इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। सो यहाँ पर गैप होना चाहिए और अंडरलाइन भी कैसे करोगे, ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। सो लिखना भी अलग अलग है और अंडरलाइन भी क्या करनी है, अलग अलग तरीके से अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका,
मेंजिफेरा इंडिका, एंड ये सेपरेट अंडरलाइन इंडिका के, और दोनों के बीच में गैप छोड़ना है। अब जिसने डिस्कवरी करी है इसकी, या जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब्ड करा था, डिस्क्राइब मतलब बताया था कि मेंजिफेरा इंडिका है और इसका ये जीनस रखा है और इसका क्या करा है, ये स्पेसिफिक एपिथेट रखा और इसे एक अरेंजमेंट दे दिया। आप पढ़ेंगे आगे क्लास में कि अरेंजमेंट कैसे देना है। सो आपने दे दिया अरेंजमेंट किसी भी साइंटिस्ट ने। तो यहाँ मेंजिफेरा इंडिका का जो साइंटिफिक अरेंजमेंट था, सबसे पहले मेंजिफेरा इंडिका को साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड करा था किसने, वही हमारे कैरोलस लिनियस ने। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इनका नेम की शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेटेड फॉर्म लिख देंगे लिन। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिन लिखना है। सपोज कीजिए होमोसेपियन है, ये भी 2 कंपोनेंट सिस्टम ही है और किसी ने भी डिस्कवरी करी, ठीक है, गैप तो रहना ही है, किसी ने भी डिस्कवरी करी XYZ ने, तो आप उसका नाम लिख देंगे, ए ने डिस्कवरी करी या बी ने या सी ने, एब्रीवेटेड फॉर्म। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे थे बायनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बायनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पर मेंजिफेरा इंडिका के आगे आपने साइंटिस्ट का नाम लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, बट ये 2 कंपोनेंट सिस्टम ही है। साइंटिस्ट का नाम आप ये मत समझना कि यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम लिख दिया तो ये 3 कंपोनेंट हो गया, नहीं, नेमिंग को आपको कंपोनेंट में कंसीडर नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट नेमिंग इज नॉट कंपोनेंट, ये ध्यान रखना है। सिर्फ जीनस स्पीशीज कंपोनेंट है, और भी कंपोनेंट्स आएंगे, आप आगे पढ़ेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, नेमिंग कंपोनेंट नहीं है। सो हमने बायनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की आज स्टडी करी है।